बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जो इंद्रियों को काबू में रख सकते नहीं, वह परमात्मा की भक्ति क्या कर सकते हैं? वह परमात्मा के चरणों में कहाँ से जा सकते हैं? यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये इंद्रियां ही मनुष्य की शत्रु हैं और ये इंद्रियां ही मनुष्य की मित्र हो सकती हैं। ये जीव इंद्रियों के अधीन बनता है तो इंद्रियां शत्रु पक्ष ही हो जाती हैं, परंतु इंद्रियां जब जीव के अधीन रहती हैं तब ये मित्र बनती हैं। आत्मा इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है। तुम बोलते हो कि मेरी आँख, मेरे कान, तुमको यहाँ जाना हो वहाँ तुम्हारी आँख जाती है, तुमको जहाँ जाना नहीं वहाँ तुम्हारी आँख नहीं जाती। इंद्रियां नौकर हैं, तुम मालिक हो। जो नौकर के अधीन रहता है उसे नौकर बहुत रुलाते हैं। परमात्मा को जो शरीर रथ का मालिक बनाता नहीं, उसके शरीर रथ की मालिक मन इंद्रियां बन बैठती हैं। मन इंद्रियां मालिक बन बैठ जाएं तो ये जीवन रथ को गड्ढे में डाल देती है। इंद्रियों के दास बनेंगे तो भक्ति कर सकोगे नहीं। इंद्रियों का दास भगवान की भक्ति कर सकता नहीं। इंद्रियों के गुलाम को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता नहीं, ईश्वर का दर्शन होता नहीं। इंद्रियां भोग साधन नहीं, भक्ति का साधन है। अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों के मार्ग पर जाने से निवारण करके प्रभु के मार्ग की ओर उन्मुख कर दो। इंद्रियों को भगवद रस का स्वाद चटाओगे तो फिर संसार के तमाम विषय रस इनको फीके लगेंगे। प्रभु की रोज प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे शरीर रथ के ऊपर आप विराजो, मेरे हृदय में आप विराजो और इस शरीर रथ को चलाओ। मेरे इंद्रिया रूपी घोड़ों को काबू से बाहर जाने की अपेक्षा अपने मार्ग की ओर अटकाओ। मैंने अपने शरीर रथ की लगाम तुम्हारे हाथों सौंप दी है। इंद्रियों पर अधिकार रखो, मेरा रथ लक्ष्य बिंदु तक पहुंचाओ, मुझे अपने चरणों में ले जाओ। प्रभु की शरण ग्रहण करने वालों का ही जीवन मरण सुधरता है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं। दशरथ महाराज के घर परमात्मा प्रकट होते हैं। शरीर को योद्धा बनाकर भक्ति के किनारे रहकर मनुष्य एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ावे तो इसके घर आज भी श्री राम प्रकट होते हैं। श्री राम परमात्मा का स्वरूप है। इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करने वाले को आनंद मिलता है। कदाचित प्रत्यक्ष शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनको न दिखें, परंतु चिदानंद उनको अवश्य प्राप्त होंगे। मनुष्य परमात्मा का तेज सहन कर सकता नहीं, इसलिए परमात्मा इसे अपना स्वरूप नहीं बताते, परंतु अधिकारी जीव को वे अपना स्वरूप दिखाते हैं। इसको सच्चिदानंद स्वरूप बनाते हैं, उसको सच्चिदानंद स्वरूप बनाते हैं। दशरथ महाराज की भक्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उन्हें परमात्मा का आकर्षण हो जाता है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि इस गृहस्थी की जंगल में भक्ति हो सकती है, कि इस गृहस्थी की जंगल में भक्ति हो सकती है। ये समझ बुरी है। भगवान की माया ऐसी विलक्षण है कि विवाहित भी पछताता है और जो विवाहित नहीं वह भी पछताता है। जो अविवाहित है उसे तुम कहो तुम तो अकेले हो, इसलिए तुम बहुत ही सुखी हो, तुमको कोई उपाधि नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तब वह कहेगा मुझको क्या सुख है, मेरी तो लगन भी हुई नहीं, मुझको कुछ सुख नहीं। जो विवाहित नहीं उसके मन में कसक है, वह ऐसा समझता है कि लगन किए पीछे ही सच्चा सुख मिलता है। विवाहित से तुम कहो तुम सुखी हो, तुम्हें बहुत शांति है, तो वह कहेगा ये तो ठीक ही है। संसार जिस किसी
प्रकार पूरा करना है मेरे भाई। ये शोकरे कैसे हैं ये सब मैं जानता हूँ। संसार में दुख है और दुख ही है। भगवान की माया उभय प्रकार से जीव को मारती है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है, भक्ति में बाधक है गृहासक्ति। गृह आश्रमी को कामासक्ति विषयासक्ति बाधक है। गृहस्थ आश्रम काम भोगने के लिए नहीं, पति और पत्नी का संबंध पवित्र है। पति भोग के लिए नहीं, पत्नी भोग के लिए नहीं, धर्म के आचरण के लिए है। सधर्मा चारण सधर्मा चरनाय, इसी से तो उसको धर्म पत्नी कहते हैं। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते नहीं। अकेला नाविक या अकेली नाव संसार सागर पार कर सकती नहीं। दोनों साथ हों तो सागर पार हो सके। स्त्री नाव है, पुरुष नाविक है। संसार सागर को तरने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। पुरुष में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह विशेष होता है। विवेक और स्नेह एक संग मिले तो भक्ति प्रकट होती है। पत्नी का संग काम संग नहीं परंतु सत्संग है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी रोज सत्संग करें। एकांत में बैठकर पवित्र ग्रंथ का वाचन करें। थोड़ा श्री राम स्मरण करें, श्री कृष्ण कीर्तन करें तो जोगियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद गृहस्थों घर में मिल सकता है। शास्त्र में गृहस्थ आश्रम का बहुत बखान किया है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का आनंद अनेक बार जोगियों के आनंद से भी श्रेष्ठ है। घर छोड़ने वाले को ही भगवान मिलते हैं ऐसा नहीं। घर में रहकर जो पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो घर में रहकर भी भगवान मिलते हैं। विकारों के वश में न रहते हुए घर में रहे तो भक्ति में घर बाधक होता नहीं। क्षय शत्रु क्षय विकार काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जिसने जीत लिए हैं ये यदि गृहस्थ आश्रम में रहे अथवा वन में रहे एक समान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके मन में विकार है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, वह वन में जावेगा तो ये विकार वहाँ भी उसको त्रास देंगे। वन में भी वह मनुष्य पाप करेगा, परंतु जिसने विकार जीते हैं अपनी इंद्रियों पर, जिसका पूर्ण अधिकार है, भोग में जिसको आसक्ति नहीं, जो संयम से रहता है, सब धर्म का पालन करते हुए जो समस्त व्यवहार दोष रहित करता है, उसका घर ही तपोवन बनता है, अयोध्या बनता है और वही राम जी प्रकट होते हैं। नंद यशोदा जी जैसा गृहस्थ आश्रम हो, दशरथ कौशल्या जी जैसी गृहस्थ आश्रम हो तो आज भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। शास्त्र में संन्यास की बहुत बड़ी महिमा बताई है। संसार के सर्व सुख का त्याग करके परमात्मा के लिए ही जो जीते हैं वह विरक्त साधु सन्यासी महात्मा श्रेष्ठ हैं, वंदनीय है। ये ठीक है, परंतु किसी सन्यासी के आश्रम में कीमा मठ में भगवान का अवतार हुआ है ऐसा कहीं लिखा नहीं। भगवान के जितने अवतार हुए हैं वह समस्त गृहस्थियों के घर में ही हुए हैं। भगवान को गृहस्थ बहुत रुचता है। गृहस्थ आश्रम अति सुंदर है। गृहस्थ आश्रम में मानव सावधान होकर भक्ति करे तो उसे भगवान मिल सकते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्मा का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप होंगे, परंतु गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे संयम बढ़ाएं, सत्संग करके भक्तिमय जीवन बिताते तो ये गृहस्थ भगवान को बालक बनाकर गोद में खिलाता है। जगत पिता आज दशरथ महाराज के घर पुत्र में रूप में पधारे। परमात्मा को कौशल्या जी गोद में खिलाती है। ककई के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ।
सुमित्रा जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। इस प्रकार दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्र जन्मे। वशिष्ठ आदि ऋषि वहाँ आए और बालकों का नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या का पुत्र सबको आनंद देने वाला है, सबको जो आनंद देता है, सबको जो रमण कराता है, उसको राम कहते हैं। लक्ष्मण जी में बहुत ही दिव्य लक्षण भरे हुए हैं। लक्ष्मण जी सर्व लक्षण संपन्न हैं, इससे उनका नाम है लक्ष्मण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी ने कहा, श्री राम प्रेम से जो जगत को भर देता है उसका नाम है भरत। भरत श्री राम प्रेम की मूर्ति है, और जो शत्रुओं का विनाश करे वह है शत्रुघ्न। चारों बालकों का नामकरण हुआ, परमानंद हुआ। श्री राम जी का नाम सुंदर है, श्री कृष्ण की लीला अति सुंदर है, और श्री रामचंद्र जी का नाम अति सुंदर है। श्री कृष्ण जी की लीला अति मधुर है। श्री कृष्ण की लीला में सर्व को आनंद मिलता है। श्री राम की लीला मधुर तो है, परंतु राम जी का नाम अति मधुर है। श्री राम नाम की महिमा बहुत वर्णन की गई है। इससे भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं कि हे देवेश्वरी, राम नाम से अधिक इस जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं। राम ये 2 अक्षर का मंत्र 7 कोटि मंत्रों से भी श्रेष्ठ है। राम नाम का जो जप करता है उसके सब पाप जल जाते हैं, उसके भाव रोग टल जाते हैं। इसलिए देवी तुम भी हमेशा राम नाम की रट लगाया करो। राम नाम की महिमा संतों ने भक्तों ने बहुत गाई है। मीरा भाई ने अनेक सुंदर पद रचे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम नाम की महिमा बहुत वर्णन की है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ आग खाग गण बदिका। श्री राम का भजन कीर्तन करने से, श्री राम नाम की धुन लगाने से मन नाच उठता है, हृदय आनंद से विभोर बनता है। प्रेम मुदित मन से कहो, राम 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 श्री राम राम, राम 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 श्री राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भाव समुंदर सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। परम शांति सुख निधान दिव्या राम नाम। निराधार को आधार एक नाम। श्री राम जय जय राम। परम गोप्य परमिष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत राम नाम। श्री राम जय जय। महादेव सत जपत दिव्या राम नाम। काशी मर्त मुक्ति करत कहत राम नाम। श्री राम जय जय। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम अति मधुर है। श्री राम नाम में एक भी जुग्मा अक्षर नहीं। वहाँ श्री कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं। दोनों जुग्मा अक्षर हैं। क्री और शन दोनों जुग्मा अक्षर हुए। बोलने में कुछ परिश्रम होता है। कितने ही लोग किशन कृष्ण 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 कहते हैं। कृष्ण 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 ये ठीक है, परंतु व्याकरण प्रमाण से इसका उदाहरण कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं। राम जी की बाल लीला दिव्य है। राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा दिखती है। लक्ष्मण भरत के साथ रघुनाथ जी कौशल्या माँ के आंगन में रमते हैं, घुटनों से चलते हैं। कौशल्या जी के राजमहल में श्री राम परमात्मा होकर रमे नहीं, बालक होकर रमे हैं। एक बार
एक जगह राम जी को रतन में अपना प्रतिबिंब दिखा। उनको देखकर राम जी को बहुत आनंद हुआ। उनको ऐसा लगा कि ये कोई सुंदर बालक अंदर बैठा है। रघुनाथ जी इसको पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब हाथ में किस रीति से आवे। प्रतिबिंब का बालक हाथ में आया नहीं तो राम जी रोने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशल्या माँ दौड़ती आई। उन्होंने राम लला को उठा लिया और पूछने लगी, बेटा क्यों रोता है, तुझे क्या चाहिए? राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है, उससे मुझे मिलना है। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं है, ये तो तेरा ही प्रतिबिंब दिखता है। थोड़ा विचार करो। प्रतिबिंब को देखकर परमात्मा को भी मोह हुआ। अपना रूप देखकर, अपना प्रतिबिंब देख करके भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि ये बहुत सुंदर है, इससे मैं मिलूं, इसके साथ मैं रमन करूं। प्रतिबिंब के सौंदर्य ने प्रभु को भी मोहित किया। प्रभु का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर है, जो बिंब कैसा तो बिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब अति सुंदर होता है। वैष्णव तो भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं। ठाकुर जी को अपना शरीर देखने की इच्छा हो तो भी देख सकते नहीं। स्वयं अपना स्वरूप किस रीति से देखें? भगवान तो दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हैं। स्वयं परमात्मा प्रतिबिंब को निहारते हैं। वहाँ वैष्णव बिंब के दर्शन करते हैं। कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया। कौशल्या माँ रोज नया नया उत्सव करती। एक बार कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को मांगलिक स्नान करवा के सुंदर श्रृंगार किया। रामलला का श्री अंग माखन जैसा कोमल था, मेघ जैसा श्याम था, आंखें अति सुंदर थीं। माँ ने सुंदर पीत जुगलिया पहनाई, बाल काटे, आंख में काजल लगाया, मस्तक पर सुंदर तिलक किया। रामलला को किसी की नजर न लगे, इसके लिए स्वर्ण में मड़ा हुआ व्याघ्र नख धारण कराया। पीछे कौशल्या माँ रामचंद्र जी को हृदय का प्रेम रस अर्पण करने लगी। सतन पान करने के उपरांत उन्होंने श्री राम को पलना में शयन कराया। बालक श्री राम शयन कर गए। उसके बाद कौशल्या जी श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठी। कौशल्या के राजमहल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा थी। माता जी सेवा अपने हाथों से करती थी। रामायण में ऐसा ही लिखा है, भगवान तुमको खूब संपत्ति दे तो तुम दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई नौकर रखना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मैं अपने भगवान का नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा दूसरा कोई करे और तुमको ये सुहावे तो ये समझ लेना कि तुम वैष्णव नहीं। लोग पैसे के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए परिश्रम करने को तैयार नहीं। लोग पैसे के लिए शरीर घिसते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने में उनको परिश्रम होता है। वह चंदन घिसने की सेवा दूसरे को सौंपते हैं। ठाकुर जी के लिए शरीर घिसाओ, ठाकुर जी की सेवा में परिश्रम करो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। कितने ही विद्वान होते हैं, वह कहते हैं मेरे घर से हैं, वह सेवा करती है। अरे उन सेवा का फल घर वाली को मिलेगा, उससे तुम्हें क्या लाभ? जो सेवा करता है उसको ही सेवा का फल प्राप्त होता है। पत्नी सेवा करे उसका फल पति को मिलता नहीं। रामायण में तो लिखा है कि कौशल्या माँ परमात्मा के लिए रसोई स्वयं करती है। कौशल्या जी महारानी है। घर में अनेक दास दासियाँ हैं, परंतु किसी नौकर की बनाई सामग्री वह प्रभु को अर्पण करती नहीं। कौशल्या माँ की ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुर जी अरोगने वाले हैं, अपने भगवान के लिए मैं सामग्री बनाऊंगी।
वह स्वयं स्वगृह बनाती है। परमात्मा के लिए रसोई करना भक्ति है। घर के लोगों के लिए रसोई करें ये व्यवहार है, और अपने ही लिए रंधन करके खाएं ये पाप है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण रखो। अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बनाता हूँ ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो तब तुम्हारे मन में कैसा भाव होता है? रसोई करने वाले के विचार सूक्ष्म रूप से अन्न में आते हैं, और रसोई करते समय मन में अच्छे विचार आते हैं तो वह खाने वाले को मन को सुधारते हैं, और खराब विचार होंगे तो खाने वाले का मन बिगड़ेगा। रसोई करते समय मन जो फिल्म का कोई गीत गूंजता हो तो काम के परमाणु रसोई में भी आवेंगे। रसोई करते समय श्रृंगार का गीत गाने से संस्कार रसोई में जाते हैं। रसोई करते समय प्रभु का भजन गाओ, जो रसोई जीवने वाले का मन शुद्ध होगा। आज कल की माता को तो रसोई बनाना भी बोझा लगता है। वह बाजार से गाठिया, सेब इत्यादि कुछ मंगा लेती हैं और उससे काम चला लेती हैं। बाजार का बूंसू सेब बहुत खाया जाए तो उससे इसके मगज में भी भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बाजार का खाना कदाचित स्वस्थ हो सकता है परंतु शुद्ध होता नहीं। परंतु आजकल के लोग रूप न बिगड़े इसकी सुरक्षा करते हैं, कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परंतु मन बुद्धि न बिगड़े इसके लिए कोई सावधानी रखते नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ की बात है। पत्नी अतिशय पवित्रता से परमात्मा के लिए सामग्री बनावे, प्रभु को भोग रखे और प्रसादी अन्न पति को खिलावे तो 6 महीने पीछे इसकी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अन्न मन को सुधारता है या बिगाड़ता है? अन्न से ही मन बनता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अन्न के स्थूल भाग में से मल बनता है, मध्य भाग में से मांस बनता है और सूक्ष्म भाग में से मन बनता है। मन अन्न में से बनता है, इसलिए रसोई करो, ये वहाँ खूब पवित्रता रखो। बहुत सी बहनें नहाने से पहले कुकर चढ़ा देती हैं, स्नान करने से पहले रसोई करे, ये क्या सुधरा हुआ काम कहलाएगा? स्नान करके पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करने में परमात्मा का स्मरण करो। पवित्रता से रसोई करोगे तो जीवने वाले का कल्याण होगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की रसोई में नौकर रखना नहीं। तुम अपने द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा करो। कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा करने लगी, परमात्मा का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पढ़ाई, भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ अब आप पधारो। थोड़ी सामग्री रसोई में रह गई थी, वह लेने के लिए कौशल्या जी अंदर गई। प्रभु ने वहाँ लीला की। नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे और धीरे धीरे रुकने लगे। कौशल्या जी बाहर आई और ये देखा कर आश्चर्य हुआ, ये क्या, मेरा राम जहाँ बैठ गया है, वह तो पलने में शयन कर रहा था। माता जी दौड़ती गई और देखा तो श्री राम पलने में भी सो रहे थे। एक स्वरूप में पलने में पौड़े थे और एक स्वरूप में नारायण के सिंहासन पर विराजे थे। प्रत्यक्ष अरोगते थे। यहाँ अतिशय प्रेम हो वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। जहाँ साधारण प्रेम होता है वहाँ भगवान रस रूप में आते हैं। कौशल्या जी की बहुत निष्ठा थी, इससे परमात्मा प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। कौशल्या जी घबराई कि इन दोनों में कौन सा राम सच्चा है। पलने में है वह राम असली है या सिंहासन में है वह राम असली है। प्रभु के कपोलों में समित हास्य आया। कौशल्या जी को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु ने बाल स्वरूप
अंतर्धारण किया। कौशल्या जी ने चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए। तान पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंदी चरणन ही सिरनावा। परंतु बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हो गया, बाल स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पलने में शयन कर रहे थे। कौशल्या जी विचारने लगी, ना ना ऐसा कुछ नहीं, मेरा राम तो पलने में ही सोया है। अरे मैं तो राम जी का सतत चिंतन करती हूँ, इससे सिंहासन में मुझको अपने राम ही दिखते हैं। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराज का ऐसा नियम था कि राम जी को साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज जीमने पधारे। राम जी को उन्होंने साथ जीमने के लिए बुलाया, परंतु राम जी खेल में ऐसे तल्लीन थे कि आए नहीं। कौशल्या माँ उनको पकड़ने गई। माँ को आता देख राम जी ने दौड़ लगाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ दावा। कौशल्या जी ने पीछे दौड़ लगाकर राम जी को पकड़ लिया। बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि जिनका अंत नहीं पा सके, उनको कौशल्या माँ हठ पूर्वक पकड़ लाई। राम जी के अंग में वस्त्रों में सर्वत्र धूल भरी थी, परंतु दशरथ महाराज ने तो प्रेम से हंसकर उनको गोद में बिठा लिया। राम जी ने एक आध ग्रास मुख में डाला या न डाला और फिर पीछे वह खिसक गए। इस प्रकार स्वयं की बाल लीला से राम जी माता पिता को अतिशय आनंद देते थे। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा भी थी। परमात्मा खेलने में भी छोटे भाइयों भरत लक्ष्मण को नाराज करते नहीं। भाइयों के साथ खेलते वहाँ विचार करते थे कि मेरे छोटे भाइयों की हार होगी तो उनको दुख होगा, इसलिए स्वयं हार जाते। खेल में भी राम जी ने भरत लक्ष्मण का दिल कभी नहीं दुखाया। भरत को या लक्ष्मण की आंख में आंसू आवे, ये राम जी सहन कर सकते नहीं। तुम दूसरे के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा दूसरा तुम्हारे लिए रखेगा। राम जी छोटे भाइयों के लिए अन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयों का भी राम जी के प्रति वैसा ही अन्य प्रेम था। भरत लक्ष्मण छोटे हैं, फिर भी राम जी उनको मान देते हैं। भगवान मान देने वाले हैं, अमानी मानदाहा। भरत जी ककई से कहते, माँ बड़े भाई समर्थ हैं, फिर भी मुझको मान देते हैं। श्री रामचंद्र जी की मर्यादा रामायण में ठीक ठीक बताई गई है। रघुनाथ जी बालक थे, तब से धर्म की मर्यादा पालते थे। सनातन धर्म की मर्यादा जितनी पालोगे उतना मन शुद्ध रहेगा। मन जितना शुद्ध होगा उतनी उनकी शांति भी बढ़ेगी। मन अशुद्ध है इसलिए ही अशांति है। धर्म की मर्यादा का जो पालन करता है उसका मन बिगड़ता नहीं। श्री राम चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक होने पर भी, स्वयं परमात्मा होने पर भी ऐसा नियम पालते थे कि सूर्य उगने से पहले उठते, प्रातः काल में स्नान करके माता पिता का वचन करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आजकल के सुधरे हुए लोग तो प्रभाते कार दर्शनम हुए पीछे ही उठते हैं। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि खटगा में पड़े पड़े ही पूछते हैं कि चाय बीजी क्या, चाय तैयार हुई, पीछे ही साग उठते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में प्रभाते का दर्शन करके कुछ कहते हैं। कराग्रहवस्ते लक्ष्मी, मंत्र पढ़ गए हाथों को देखते हुए। कराग्रहवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कार दर्शनम। कराग्रहवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कार दर्शनम। सबसे पहले उठकर अपने हाथों का दर्शन करो कि प्रभु ने ये हाथ सत्कर्म करने के लिए दिए हैं। मैं सत्कर्म ही
इनका उपयोग करूँगा, सत्कर्म में ही इनका प्रयोग करूँगा और उनके द्वारा भव सागर तर जाऊँगा। इसके बदले पहले तुम सवेरे उठकर कार दर्शन करो, वह ठीक नहीं। धर्म की मर्यादा का बराबर पालन करो। सुबह उठकर कप दर्शन नहीं करने, कर दर्शन करने हैं। आज लोग सबसे पहले 4 पैसे बाद में उठते, पहले कप का दर्शन करते हैं। अपने बालकों को सारे संस्कार देने के लिए भी तुम धर्म का पालन करो। तुम जितना धर्म का पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, इसके आगे सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे और इसका भी आधा उसके लड़के बालक करेंगे। माता पिता का फर्ज है कि बालकों को सारे संस्कार देने के लिए सत्कर्म करें। बालक में धर्म के संस्कार दृढ़ करने के लिए बचपन से ही धर्म का शिक्षण देना शुरू करो, परंतु कोरा उपदेश काम में आवेगा नहीं। जब तक आपने स्वयं के जीवन में तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे उपदेश के कथन का बालक के ऊपर कोई असर होगा नहीं। उपदेश क्रियात्मक न हो तो वह पादक बनता नहीं। बालक के देखते पाप न करो। साधारण ऐसा नियम है कि बालक अनुकरण करता है। माता पिता का बर्ताव देखकर बालक भी उसी रीति से बर्ताव करता है। बालक के मन में कोई भी बात जल्दी बैठ जाती है। बालक का हृदय कोमल है, वह कोमल हो तब तक उसको अच्छे संस्कार दोगे तो अपनी युवावस्था में बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा संस्कार उनका रक्षण करेगा। जो माँ बाप बालकों को अच्छे संस्कार नहीं देते, वह बालक के बैरी हैं। जो माँ बाप बालक को धर्म का शिक्षण नहीं देते, भक्ति का शिक्षण नहीं देते, वह माँ बाप बालक के हितेच्छु नहीं, उनके दुश्मन जैसा कर्तव्य करते हैं। बालकों को ऐसा संस्कार दो कि बचपने से ही वह धर्म की मर्यादा का पालन करो। श्री रामचंद्र जी ने जगत को आदर्श बताया है। रामचंद्र जी प्रातः काल में उठकर स्नान करते हैं, माता पिता का वंदन करते हैं, पीछे विनय पूर्वक नगरवासियों के समस्त कार्य करते हैं। प्रातः काल की महिमा का ग्रंथों में बहुत वर्णन है। एक बार कौवे और मनुष्य का झगड़ा हुआ। मनुष्य ने कहा हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कौवे ने कहा तुम बुद्धिमान हो, ये बात सच्ची है, परंतु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हैं। हमारी जाति में ऐसा एक भी नहीं कि जो सूर्य उगने से पहले स्नान न करता हो। तुम लोग तो जब सूर्य उदित होते हैं तब खाट में लेटते रहते हो। कोई कौवा ऐसा है जो सूर्य उदय होने पर घोंसले में सोता हो। कौवा सूर्य उगने के पहले स्नान करता है। सूर्य उगने के पहले स्नान न करे तो उस पर कौवा भी हंसता है कि मैं हीन पक्षी हूँ, चंडाल हूँ, परंतु इस मानव की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत को प्रकाश देने वाले परमात्मा तुम्हारे घर में आवे और तुम्हारा स्नान हुआ ना हो, तुम खाट में लेट रहे हो, इसके जैसा पाप क्या। बुद्धि के मालिक सूर्य हैं। बुद्धि के मालिक की उपासना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल में सूर्य नारायण को आर्द्र ध्यान करो। सूर्य नारायण के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करो। सूर्य नारायण के अनंत उपकार हैं। जगत में दूसरे बहुत से देव भावना से दर्शन देते हैं, जबकि सूर्य नारायण में भावना करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण बुद्धि सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा फिर होगी और आप लोग इस कथा को सुनिए। आधे घंटे की कथा होती है और हाथ में माला लें, कानों द्वारा कथा सुनिए। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये कथा कैसी लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप शेयर करेंगे, यहाँ यहाँ तक कथा जाएगी। लोग जो सुनेंगे
वो भी उनका जो फल है आधा आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय